Good morning, student. Yesterday we had started to discuss the definition of administrative law, and yesterday two definitions we had discussed. The first definition by Dicey and the second definition by Jennings, and the third important definition is given by Professor Wade. प्रोफेसर वेड ने क्या डेफिनेशन दिया? प्रोफेसर वेड ने क्या डेफिनेशन दिया? प्रशासनिक विधि की परिभाषा। हम चर्चा क्या कर रहे हैं? प्रशासनिक विधि की परिभाषा। हम परिभाषा की चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर वेड ने क्या कहा? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज कंसर्न्ड विद द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ is concerned with the operation and control of the administrative authority. Administrative law is concerned with the operation and control of the administrative operation and control of the powers of administrative authority. Administrative law is concerned with the operation and control of the powers of the administrative authority with emphasis on functions rather than structures. With emphasis on functions rather than the structure. प्रोफेसर वेड ने प्रशासनिक विधि की परिभाषा देते हुए क्या कहा? उन्होंने क्या परिभाषा दिया है प्रशासनिक विधि को लेकर? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज कंसर्न्ड विद द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विथ एम्फेसिस ऑन द फंक्शंस रादर देन द स्ट्रक्चर। इसका क्या अर्थ है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक विधि क्या है? यह किस प्रकार कार्य करेगा, कार्य करने का प्रवृत्ति क्या होगी, क्या कार्य करेगा, उसका ऑपरेशन काम क्या रहेगा और किस तरह उसको नियंत्रित किया जाएगा, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, किस चीज का ऑपरेशन, किस चीज का नियंत्रण। जो प्रशासनिक अधिकारियों को जो पावर दिया गया है उस पावर को कैसे वह कार्य करेंगे, पावर का किस तरह वह पावर का उपयोग करेंगे, किसी समस्या के समाधान हेतु वह कैसे कार्य को संपादित करेंगे, इसकी चर्चा हमारा प्रशासनिक विधि करता है। और कैसे प्रशासनिक अधिकारियों की जो ताकतें हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इसकी चर्चा करता है। और विशेष तरह से बल क्या देता है? विद एम्फेसिस मतलब बल देना। विद एम्फेसिस ऑन द फंक्शंस, वह कैसे काम करेगा, with emphasis on functions rather than the structure। धाता क्या है यह बड़ा मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अपने पावर का उपयोग कैसे करेंगे, किसी समस्या का समाधान कैसे करेंगे, अगर पावर का वह दुरुपयोग करते हैं तो उसको नियंत्रित कैसे किया जाएगा, और अपनी
शक्ति के अनुसार वह कार्य को संपादित कैसे करेंगे, इसकी चर्चा हमारे वेद प्रोफेसर वेद साहब करते हैं। इनका भी डेफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने 3 डेफिनेशन आपको बता दिया अभी तक। जो और फोर्थ जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फोर्थ डेफिनेशन प्रोफेसर ग्रिफ्थ एंड स्ट्रीट का डेफिनेशन है। प्रोफेसर ग्रिफ्थ एंड स्ट्रीट, प्रोफेसर ग्रिफ्थ एंड स्ट्रीट है also given very nice definition regarding the matter of administrative law। प्रशासनिक विधि को लेकर बहुत ही अच्छा परिभाषा ग्रिफ्थ और स्ट्रीट जी ने किया है। उन्होंने क्या कहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज कंसर्न्ड विथ 3 क्वेश्चंस। प्रशासनिक विधि 3 प्रश्नों के समावेश से संबंधित विषय वस्तु है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज कंसर्न्ड administrative law is concerned with 3 questions। इसमें 3 questions में क्या है, नंबर 1 क्या है, what sort of powers does the administration exercise? What sort of powers? What sort of powers does the administration exercise? What sort of powers does the administration exercise? Number 1. What sort of powers does the administration exercise? Number 2. What are the limits of those powers? What are the limits of those powers? What are the limits of those powers? And what are the ways in which the administration is kept within those limits? What are the ways in which administration is kept within those limits? ग्रिफ्थ और स्ट्रीट ने 3 प्रश्न को आधार बनाते हुए उन्होंने प्रयास किया है कि प्रशासनिक विधि को कैसे परिभाषित किया जाए। जो इसका उत्तर होगा वही प्रशासनिक विधि की परिभाषा है। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, प्रशासनिक अधिकारी अपने प्रशासनिक कार्य को जब वो संपादित करेंगे तो उनकी शक्ति क्या रहेगी, उनका पावर क्या रहेगा, किस पावर के तहत वो काम को करेंगे। इसकी चर्चा जब हम करेंगे या करते हैं तो वह प्रशासनिक विधि का विषय वस्तु रहेगा। What are the limits of those powers? और जो ताकत प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है उसका सीमा क्या रहेगा, उसकी लिमिट्स क्या रहेगी, और व्हाट आर द वेज, और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं इन व्हिच द एडमिनिस्ट्रेशन इज केप्ट विद दोज लिमिट्स, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ही रखा जाए। यह भी प्रशासनिक विधि का विषय वस्तु है। और जब इस विषय वस्तु पर हम चर्चा करते हैं, जो भी उत्तर आता है, जो भी बुद्धिजीवी प्रशासनिक विशेषज्ञ जो अपनी राय प्रस्तुत करते हैं, वह प्रशासनिक
प्रशासनिक विधि का विषय वस्तु रहेगा, अर्थात वही प्रशासनिक विधि की परिभाषा के अंतर्गत माना जाएगा। उसके बाद इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ILI, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट INDI, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ने इसके साथ दो और प्रश्न जोड़ दिए। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट is trying its level best to add 2 more other questions. On the basis of that, the definition shall be treated as the perfect definition. In order to give the definition as a perfect definition, Indian Law Institute had added 2 more other questions, and those questions answers shall be considered as the subject matter of the administrative law. What are the 2 other questions? What are the procedures? What are the procedures? What are the procedures followed by the administrative authority? What are the procedures? Number 5, what are the remedies available to a person's? What are the remedies? What are the remedies? What are the remedies available? What are the remedies available to a person who are affected by the administrative authority? ये जो 5 क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न क्या है? प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो भी शक्तियों का निष्पादन किया जाएगा उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, वह भी प्रशासनिक विधि की विषय वस्तु के तहत माना जाएगा। और रेमेडी, वह कौन से ऐसे उपचार रहेंगे? उपचार की बात वहां आती है जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के तहत यदि कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उस पीड़ा के निवारण हेतु कौन सी रेमेडीज उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी भी व्यवस्था हमारा प्रशासनिक विधि करता है। तो जब ये 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसके उत्तर आएंगे, तो वह प्रशासनिक विधि की परिभाषा का केंद्र बिंदु रहेगा। तो आपने देख लिया ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट ने कितना अच्छा, कितना सुलझा हुआ परिभाषा दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का क्या ताकत रहेगा, प्रशासनिक अधिकारियों की क्या सीमा क्षेत्र रहेगा, प्रशासनिक अधिकारियों को कौन तरीके से, किस तरीके से उनको अपनी सीमा क्षेत्र में रखा जाएगा, और प्रशासनिक अधिकारी कौन सी प्रक्रिया के तहत अपनी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करेंगे, और प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा प्रशासनिक शक्तियों के उपयोग करते समय यदि कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उस पीड़ा के निवारण हेतु जो उपचार प्रदान किया जाएगा वह भी प्रशासनिक विधि का विषय वस्तु है। जो 5 विषय वस्तु प्रशासनिक विधि की परिभाषा को पूर्ण करते हैं। इस 4 परिभाषा के अनुसार हम प्रशासनिक विधि को आज हम समाप्त करते हैं। कल हम आपको नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद का मेरा लेक्चर रहेगा नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आई होप सो दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड माय लेक्चर। और आप लोग जो भी लेक्चर मैं दे रहा हूँ उसको आप नोट बनाते रहिए, और
नोट को समझते रहिए। यदि किसी भी प्रकार की किसी भी विषय में आपको समस्या उत्पन्न होती है तो आप CBSE लॉ कॉलेज के वर्किंग डेज में 10 बजे और 4 बजे के बीच आ सकते हैं और आप अपने समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।